हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम फिजिक्स का क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। वैसे तो ये हमारा 4th चैप्टर है पर फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो फिजिक्स से शुरुआत करते हुए आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें हम क्या जानेंगे। आपने ये टर्म तो सुनी होंगी, मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। सबसे जरूरी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ये पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, तो क्या होगा, टाइम तो चलता रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर वो मूव कर रहा है, ये ऊपर उछाला मैंने, क्या क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हुई, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हुई, क्या हुई, नहीं हुई। ये जब मैंने इसको ऊपर उछाला तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, यानी ये मोशन में आया। अब मैंने इसको हिलाया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। तो ये किस चीज पे है, मतलब किस स्टेट में है, ये रेस्ट पे। ठीक है, तो ये था रेस्ट और मोशन में फर्क। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि मोशन जब है हमारा, तो अगर हम मोशन कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि जब हम स्विमिंग करते हैं, मान लो ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, यहां पे कोई है, ए नाम देते हैं इसको, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कैसे, स्ट्रेट लाइन में स्विमिंग कर रहा है, मतलब वो अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर लीनियर मोशन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन। अब हमने क्या जाना है कि मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। अब हम उस पोजीशन को डिस्क्राइब करना सीखते हैं। डिस्क्राइब करना यानी, देखो, एक बस है, ये हमारी बस है, सॉरी थोड़ी, ठीक है, इसके ये हैं 4 टायर। ठीक है, ये ड्राइवर की सीट बना देते हैं, यहाँ पे ड्राइवर बिठा दिया हमने, ये पैसेंजर्स बिठा दिए। ठीक है, तो बस 3 ही पैसेंजर और एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है। ठीक है, जो 2 लोग क्या है यहाँ पे बाहर खड़े हैं, वो कर रहे हैं भाई आपस में बात, गांव बसाने की बात कर रहे हो। उन्हें क्या देखा कि भाई यहाँ से क्या जा रही है, एक बस जा रही है। उनके हिसाब से क्या है, बस जो है वो मूव कर रही है और उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं वो भी, मतलब पोजीशन उनकी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। पर जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उसके हिसाब से दूसरा पैसेंजर तो बैठा है, पर बस मूव कर रही है, वो तो आराम से बैठे हैं अंदर। तो हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है तो हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट जिसको हम कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट चाहिए है हमें, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। क्योंकि अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो पैसेंजर्स और बस दोनों मूव कर रहे हैं, अगर इस पैसेंजर के हिसाब से देखेंगे तो ये पैसेंजर और ये पूरी बस क्या मूव कर रहे हैं, बस मूव कर रही है पर पैसेंजर रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसीलिए हमें, अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग आंसर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग आंसर है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। अब हम जानते हैं, देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो क्या वो डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ करेगा। इसी के साथ, डिस्टेंस के साथ हम नया क्या पढ़ेंगे, चलो सबसे पहले हम डिस्टेंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो भी जो हम नया पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारा ए बच्चा, इसका नाम बच्चा है ए बच्चा, ये है बी बच्चा। ठीक है, ये है इन दोनों का घर, ये ए बच्चे का घर, ये बी बच्चे का घर। ठीक है, ये जो ए बच्चा है वो ऐसे गया,
अपने घर से जाने से पहले पहले इससे मिलके गया, ऐसे इतने उसने राउंड काटे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसने पूरा डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से जाके पूरा एक्चुअल जो पाथ है ना, इसका एक्चुअल जो पाथ है बिना किसी घटाव या एडिशन, ठीक है, वो क्या है, इसका डिस्टेंस कवर्ड। फिर अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यहां से यहां तक ही, तो टोटल तो इसने यही किया है ना, मतलब एंड पॉइंट में फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नया हम क्या पढ़ने वाले थे, डिस्प्लेसमेंट, कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कितना दूर गया है, ठीक है। दूरी तो इतनी हुई है बेशक एक कितना भी घूम के आया हो, ठीक है। फिर ये थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम इनकी एसआई यूनिट को भी जान लेते हैं। एसआई यूनिट मतलब इनको हम मापते कैसे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। डिस्टेंस को हम कैसे मापते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है उसकी, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है, मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये होते हैं इनके फॉर्मूले। अब हमने पढ़ लिया डिस्टेंस, हमने पढ़ ली डिस्प्लेसमेंट, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, डिस्टेंस और स्पीड तो हमने पहले भी पढ़े हैं, क्या वेलोसिटी हमने पहले पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पीड को जानते हैं, स्पीड से हम जान पहचान करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये एस है, ठीक है, एस, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से नोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला, सॉरी स्पीड का ये फॉर्मूला और वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। अब हम इनको जानते हैं, फॉर्मूले से तो काम नहीं चलेगा ना सिर्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम मतलब कोई भी हम टाइम ले, स्पेसिफिक टाइम है, एक टाइम पीरियड है हमारा, उस टाइम पीरियड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी कि स्पीड पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। फिर है वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, सीधा चल रहा है तो सीधा, उल्टा चल रहा है तो उल्टा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है उसकी पर यूनिट टाइम में, ठीक है। अब इनका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, अब ये भी निकलेगी इनकी, वो कैसे निकलेगी, इसका मतलब क्या है वैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज स्पीड का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो आप घर से चले, अपने स्कूल जाना है आपको, पहले आप ठीक चले थोड़े से सही स्पीड में, फिर आगे क्या था कि रोड खाली थी, आपने स्पीड बढ़ा लिया, फिर ट्रैफिक होगा तो आपने क्या किया, स्पीड अपनी कम कर ली, फिर आपको स्कूल तक पहुंचने की हम कोई भी जो स्पीड है हमारी वो स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल जो हमने डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। फिर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने जान लिया। इनकी जो यूनिट है एसआई यूनिट, उसके बारे में जानते हैं हम। डिस्टेंस क्या है, मीटर में मापते हैं हम, टाइम को सेकंड में, मीटर बाय सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर से मापते हैं, टाइम को हम सेकंड से मापते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है।
ये हो गई इनकी एसआई यूनिट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कहीं जा रहे हो, इसका मतलब तो क्या है कि आप कांस्टेंट स्पीड पे तो नहीं जा रहे हो, लगातार एक ही स्पीड पे तो नहीं जा रहे हो ना। आपकी स्पीड कभी चेंज हो रही है और कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है। उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड में या फिर वेलोसिटी। वैसे वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखें, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये है WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये है इसके फॉर्मूले पे हम जाते हैं। मान लो, देखो आप पहले इसको समझते हैं हम। अगर कोई आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, एकदम से आपने स्पीड बढ़ा ली तो क्या हुआ, आपकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हुई, चेंज होगी, बढ़ गई। टाइम भी लगा होगा उसको कुछ बढ़ने में या घटने में, ठीक है। तो वो टाइम जो है हमारा, वो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, मतलब कि पहले जो लास्ट में जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से और इनिशियल को u से, तो v माइनस यू बाय टी। पर अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इतना टाइम लगा एक्सेलरेशन को चेंज होने में, मतलब कि इतना चेंज आया वेलोसिटी में, तो हम फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये हमारा उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी को हम कैसे मापते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो ऊपर वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी ऊपर है तो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, तो नीचे दो टाइम आ गए ना, टाइम इंटू टाइम इक्वल सेकेंड में मापेंगे ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या होता है, वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट को हम मापते हैं एम में, टाइम को मापते हैं सेकंड में, और ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। मीटर बाय सेकंड हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, और मल्टीप्लाई हम उसको किससे करेंगे, हमें क्यों, टाइम्स के हिसाब से निकालनी है, 1/s। तो मीटर बाय एस स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन को निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या है कि मोशन को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ में मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सबसे पहले ग्राफ के लिए दो लाइन बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे ओरिजिन, दो टाइप के हम ग्राफ पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दो टाइप के हम ग्राफ पढ़ेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ हमें देगा स्पीड या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा हमें एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पे ओ ओरिजिन। अब हम इनको ग्राफ को प्लॉट करना सीखते, पहले हम नंबरिंग लिख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, इनको प्लॉट भी करना सीखेंगे साथ साथ में। यहाँ पे नीचे होता है टाइम और ऊपर होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम। एक यहाँ पे है हमारी डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट क्या दी है, 1 2 3, टाइम हमें दिया है 2 4 और 6। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे, टाइम क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, तो टाइम हमें 2 सेकंड का दिया है। 2 सेकंड में कितना चला है, 1 मीटर में मान लेते हैं, मीटर 1 मीटर, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा। ठीक है, फिर अगली बार क्या है, 4 सेकंड में, यहाँ पे सेकंड, 4 सेकंड में वो कितना चला है, 2 मीटर, यहाँ पे कहीं पे हमारा पॉइंट आएगा। फिर 6 सेकंड में वो कितना चला है, 3 मीटर। फिर अगर हम इनको मिलाएंगे तो हमारी क्या लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनी है। क्यों स्ट्रेट लाइन बनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। क्या हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि सेम टाइम में सेम ही हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर हो रहा है। जैसे कि 2 सेकंड थी, उसमें 1 मीटर कवर हुआ, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से 4, तो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है हमारा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 यहाँ पे 4। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई करने वाला फंडा नहीं है, मैंने बस ऐसे समझाने के लिए बताया है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे होता, तो हम इसको प्लॉट करते हैं दोबारा। टाइम हमारा है 2 सेकंड 1 मीटर। ठीक है, फिर 4 सेकंड और 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 5 सेकंड में और 5 सेकंड में भी 3 मीटर। यहां से हम लाइन को मिलाएंगे ऐसे। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि सेम टाइम में जो है हमारा सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। ये था पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम क्या देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, इसको ही मान लेते हैं, वो हमें एक्सेलरेशन देता है बस, बाकी सारा सब कुछ सेम है। इसको हम वापस से कर देते हैं एक बार। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं है। अगर होती है ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाती तो होती यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये था पोजीशन टाइम ग्राफ। प्लॉटिंग हमने सीख ली, इनके बारे में हमने जान लिया कि इनको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम इनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे एक एक करके हम इक्वेशंस को पढ़ेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सबसे पहले हमारी ये इक्वेशन है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब की बार इन इक्वेशंस को प्रूव भी करके दिखाना है। हम साथ साथ में प्रूव भी करेंगे और ये इक्वेशंस को समझेंगे भी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, v से विनीता, विनीता मिली उमेश से, u से उमेश, और उमेश के पास था एटम बम। विनीता मिली उमेश से, उमेश के पास एटम बम था तो यहाँ पे प्लस में आ गया, उमेश के पास था एटम, लिखेंगे एटम बम। ठीक है, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, यहां पे लिख देती हूँ v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल
ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है। उसके बाद हम इनको प्रूव करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, ये है। ए टी को हम यहाँ पे ले आए, v माइनस यू बच गया यहाँ पे। फिर u को हम इधर ले आए, प्लस का हो गया ए टी प्लस यू इक्वल वी। क्या हम इसको उल्ट पुलट कर कैसे लिख सकते हैं? इसको पहले लिख दें v इक्वल्स टू यू यहाँ पे पीछे और a प्लस ए टी। ये हमारी प्रूव होगी। ठीक है, अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव का मतलब ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन तो सबसे आसान है प्रूव करने के लिए। सेकंड इक्वेशन में क्या है? s इक्वल्स टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं, पहले मैं ग्राफ बना लूं। हमें देखो, जब ये है ग्राफ, इतना है ग्राफ, मैं तो बस ओरिजिन लिख देती हूँ। ठीक है, ये है ग्राफ इसमें। ठीक है, इस ग्राफ में क्या है, इसको प्रूव करेंगे हम इस ग्राफ को यूज करके। सबसे पहले हम इस ग्राफ को जान लेते हैं। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, इसमें अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखने की बात है। तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है हमें। डिस्प्लेसमेंट को तो अलग ही रख देते हैं। सबसे पहले इसको वो देखते हैं, ट्रिक। तो जो विनीता उमेश से मिली थी, उमेश के पास एटम बम था। उमेश ने क्या किया कि आधा एटम बम सुरेश को दे दिया। ठीक है, सुरेश के चल रहे थे यूनिट टेस्ट। उसको क्या डर था कि उसके घर पे आधा एटम बम पड़ा है। ये था इसकी ट्रिक। टी का स्क्वायर याद रखना। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है? पहले हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना पड़ेगा अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो इनको नाम दे देते हैं हम, ए बी सी और डी। ये ओ तो यहाँ पे है ही। तो एरिया इनका निकालने के लिए हमें एरिया किसका निकालना है? एरिया ऑफ ए बी ओ डी प्लस ए बी डी ओ। ए बी डी ओ, ए बी डी ओ मतलब ये रेक्टेंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी डी ओ प्लस ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी। इनका हमें एरिया जो है वो प्लस करना है निकाल के। ए बी की वैल्यू तो इनके कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है इसकी? ए बी मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है इसकी? बी डी प्लस इसका हम इस एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस क्या है? ए बी इंटू हाइट क्या है? सी बी। ये है, ऐसे निकाल लेंगे हम। ए बी हमारे पास क्या है? ये टाइम के पैरेलल है, तो ये क्या है? टाइम। इंटू बी डी क्या है? यहां से यहां तक की क्या है हमारी? इनिशियल वेलोसिटी, टी इंटू यू प्लस हाफ। ए बी क्या है? टाइम के पैरेलल है, हमने देखा था अभी इंटू टी। सी बी क्या है? सी बी की वैल्यू देखो हमें पता नहीं है, तो हम सी बी की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते? सी डी माइनस बी डी करके, ये करके निकाल सकते हैं। ये तो टी, ये यू मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई यू तो हो गया यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू सी डी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है, नहीं, हाँ वेलोसिटी है।
ये क्या है हमारी पूरी फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू हो जाएगा, v और माइनस u, ये आ गया। अगर हम इसको t से टाइम से ही डिवाइड कर दें और टाइम से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सेम से ही डिवाइड हो रहा है, सेम से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमने फॉर्मूला देखा, ये तो किसका फॉर्मूला आ गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे कर दी हूँ मैं बाकी सोल्व, ut प्लस हाफ तो अब हम हमारी तीसरी आइडेंटिटी की ओर पढ़ते हैं। उसका प्रूफ मैंने पहले ही लिख रखा है, मैं इसको समझा दूंगी, ठीक है। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as हमारी आइडेंटिटी है। विनीता और उमेश की क्या होगी? लड़ाई होगी, और विनीता ने उमेश को बोला तू मेरा आसमान। एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है, v माइनस यू बाई टी, हम इसको प्रूव कर रहे हैं अब, v माइनस यू बाई टी। तो टाइम का क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए। जो हमारी पहले हमने इससे पहले इक्वेशन सॉल्व की थी उसका उसमें हम क्या करेंगे, जहां जहां टाइम है वहां वहां ये फॉर्मूला फिट कर देंगे। ये हमारी पहली वाली इक्वेशन आ गई, इसमें मैंने यहाँ पे फिट कर दिया और यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई u मल्टीप्लाई वी, यू वी माइनस यू मल्टीप्लाई यू, यू स्क्वायर बाय ए प्लस हाफ ए, ये ए स्क्वायर था, ये ए बन गया, ए और ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो ए बन गया यहाँ पे, v माइनस यू का होल स्क्वायर। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी मैथ्स में, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी थी हमारी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, s इक्वल्स टू यू वी माइनस यू का स्क्वायर बाय ए प्लस हाफ वी स्क्वायर, v क्या है हमारा ए स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर यानी और माइनस 2uv बाय ए। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इन तीनों का क्या आया? 2a को इनसे डिवाइड कर दिया, 2a इसको इससे डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया, 2uv माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv प्लस uv से माइनस 2uv कट गया हमारा, और यहाँ पे माइनस 2, इनको हमने सीक्वेंस में लगा लिया, ठीक है। इन दोनों के अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये जो हमारा 2a था हमारा वो हम डिस्प्लेसमेंट के साथ लेके, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये होगी हमारी आइडेंटिटी प्रूफ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सर्कुलर मोशन, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वैसे उसको हम कवर करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ पूरे उसमें जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसकी हम स्पीड कैसे निकाल लेंगे? 2 पाई आर बाय टी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो है वो सरकमफ्रेंस जो है, इतना लिख दिया मैंने, वो 2 पाई आर के इक्वल होती है। तो डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाय टी। रेडियस वेरी कर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। वेलोसिटी क्या ऐसे निकाल लेंगे? तो डिस्टेंस इसमें कैसे होगा? यहाँ पे ये यहाँ तक कवर किया डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऐसे, ठीक है। फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं एक चीज बताना भूल गई थी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस और जो स्पीड है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, यानी उनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत है। मैग्नीट्यूड मतलब कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन मतलब कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। ये थी
ये अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वो नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकती है। ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, वो पीछे चले जाए नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे वापस आ जाए जीरो हो जाएगी, पर डिस्टेंस तो कुछ भी हो, डिस्टेंस तो कवर करे, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।